प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने भी लोग यहाँ पर इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये है मैजिकल मार्च मंथ और आज है फैबुलस फ्राइडे। हर फ्राइडे जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग मनाते हैं फैबुलस फ्राइडे। और इस फैबुलस फ्राइडे में हम कुछ ना कुछ ऐसा खास यहाँ पर या कोई ट्रेनिंग या कोई पैनल डिस्कशन या कोई चैंपियन ऑफ द मंथ रहता है। लेकिन आज का जो फैबुलस फ्राइडे है वो बहुत खास है। वो इसके लिए है क्योंकि आज डबल सेलिब्रेशंस है। मेरा नाम है स्टैन सेराओ और मैं बिजनेस कोच हूँ एसएचपीएल का। और इस डबल सेलिब्रेशन में मतलब आज है महाशिवरात्रि एंड एट द सेम टाइम इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये दोनों सेलिब्रेशन के लिए आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से, एसएचपीएल एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और खास करके जो एसएचपीएल के प्लेटफॉर्म में पहली बार अगर आप इस हमारी वेबिनार की श्रृंखला में अगर जुड़े हैं तो आपके लिए खास करके मैं स्वागत करना चाहता हूं। सो इस वेबिनार का ड्यूरेशन है अराउंड 90 मिनट्स। यूजुअली हम लोग 60 मिनट्स करते हैं, लेकिन आज एक स्पेशल ओकेजन है, डबल सेलिब्रेशन है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी है। तो इसके लिए इसका ड्यूरेशन है 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा। तो अगर आप इस 1.5 घंटे तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो 1.5 घंटे का जो टाइम आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, विनियोग किया है, इसका आपको डेफिनेटली वैल्यू मिलेगा। तो आप सभी लोगों को म्यूट में रखा हुआ है, तो आप चैट बॉक्स को यूज करें, लेकिन चैट बॉक्स में वही मैसेज लिखें जो आज के संदर्भ के लिए सही है। आप अपना टीम का नाम लगातार ना लिखें क्योंकि उससे कुछ भी हमको साबित नहीं करना है। कि आज का टीम है, महाशिवरात्रि है और इंटरनेशनल विमेन्स डे है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यही चैटिंग करें, इसके संबंधित करें। ओके। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं अपना टीम का नाम लिख रहे हैं, वो एक बार लिखेगा समझ में आ रहा है हमको। तो इसके लिए ध्यान रखें कि आपको जो लिबर्टी दी हुई है, आपको एक मैसेज करने की जो एक सुविधा है, उसका उपयोग करें। बार बार अपना टीम का नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई। सो वीडियो को अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रखें। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन में लॉग इन किए हुए हैं तो मोबाइल फोन को हाथ से हिलाएं नहीं, नहीं तो आपको वीडियो पूरा हिलेगा और जो भी यहाँ पर स्क्रीन में जो दिखता है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होगा स्पीकर को। तो आज जैसे मैंने कहा कि खास दिन है, तो फैबुलस फ्राइडे का हमारा सिलसिला चालू स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक छोटा सा कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स के जरिए मैं इस प्रोग्राम का, इस वेबिनार का मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। सो जैसे आपको ऑलरेडी बताया गया है, आपको ब्रॉडकास्ट में बताया गया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बताया गया है कि आज सर्वश्री नेटवर्क आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग वीमेन, जो सर्वश्री एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर नेटवर्क, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका जो महिला एक डिवीजन है या डिपार्टमेंट है या एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने किया है, जहां पर जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट जो लोग करते हैं, जो रैंक्स हासिल करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसे ये जो मंच है, जो सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग वुमेन, इसके नेतृत्व में एसएचपीएल, सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड और एसएचपीएल एजुकेशन जॉइंटली ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल विमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अभी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हम लोग मतलब सदियों से इसको आचरण करते आए हैं। इसकी अहमियत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका इम्पोर्टेंस आज कितना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान मैं नहीं बांटूंगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किए रहेंगे। लेकिन आज खास चीज ये है कि हमारे इस वेबिनार में, इस प्रोग्राम में, इस सेलिब्रेशन में तीन ऐसे आउटस्टैंडिंग विमेन हैं जो हालांकि एसएचपीएल के साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन एसएचपीएल के स्नो के मंच पर आके अपनी लाइफ स्टोरी को बता के, उनके अचीवमेंट को गिना के और एक तरीके से हम सभी लोगों को प्रेरणा वो देने वाले हैं।
तो आज जितने भी गेस्ट आए हैं उनको हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, और आप चैट बॉक्स में उनके अचीवमेंट का अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं, उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं, उनको एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस करने वाला। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज है 2 सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले भारत में आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं महाशिवरात्रि का त्योहार। तो महाशिवरात्रि का त्योहार, उसमें आस्था रखने वाले शिव के जितने भी भक्त हैं, उनको जो मानने वाले हैं, आप सभी लोगों को शिव भगवान का कृपा आपके ऊपर बना रहे, आप उनका आशीर्वाद आपके पास रहे, और आपको सुख समृद्धि संपत्ति से, अच्छे स्वास्थ्य से आपका जीवन को वो आगे बढ़ाएं, ये प्रेरणा हम लोग उनसे ले लेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए हैप्पी महाशिवरात्रि। आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, और सभी लोगों के लिए आप शिवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं 1 मिनट आपके लिए, 1 सेकंड आपके लिए अनम्यूट भी करने का मौका दे देता हूं। एक बार सभी लोग बोले हैप्पी महाशिवरात्रि। जय भोलेनाथ, हैप्पी महाशिवरात्रि। हर महादेव, शिवरात्रि। हर महादेव, हर महादेव, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि। नमो शिवाय। हैप्पी शिवरात्रि। सभी माताओं बहनों को सर्वश्री ओके, ऑल राइट, हर महादेव। ओके 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 ओके, आपकी शुभकामनाएं सबको पहुंच गई। हर महादेव। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा आज का सेलिब्रेशन है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा आपको कि आज का सेलिब्रेशन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, और ये पोस्टर आपको अपने वेबसाइट में मिलेगा। और थोड़ा सा इको आ रहा है, मैनेज करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। सो आज के जो पहले हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर हमको उद्देशित करने के लिए, हमारे से बात करने के लिए आज हमारे पास हमारे साथ आए हुए हैं नन अदर देन शिवांगी देसाई मैम। अब उनका सरनेम सुनते ही उनका इंट्रोडक्शन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में जो पहले उनसे हम लोग बात करेंगे, और उनके जिंदगी के बारे में, एक महिला होते हुए उनका जो भी अचीवमेंट है उसका एक हम लोग उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा उनके बारे में बताने के बदले, वो फेमस हैं किसके लिए, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। फिट भारत मिशन यूट्यूब का एक जाना माना, एक बहुत पॉपुलर चैनल है, और यहाँ पर वो अपने रील्स, अपने वीडियोस, अपने पॉडकास्ट और बहुत सारे और एजुकेशन सीरीज के जरिए पूरे यूट्यूब में छाई हुई है। और मुझे ये बोलने में बहुत खुशी हो रही है कि शी इज अ लेटेस्ट सेंसेशन इन द इंडियन हेल्थ, वेलनेस एंड फिटनेस सेक्टर। मतलब एक हेल्थ कोच के तौर पर उन्होंने जो अचीवमेंट पिछले 5 साल में जो किया है, उसके लिए एक ही शब्द मेरे मन में आता है, दैट इज सैल्यूट। क्योंकि इतना एक इत्मीनान से, एकाग्रता से, बहुत हार्ड वर्क से, और एकदम 100% फोकस के साथ उन्होंने जो भी अचीवमेंट किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। और हमारा आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो हमारे बीच में आज है। शी इज द चीफ गेस्ट। मैं उनको इंट्रोड्यूस करने के पहले एक उनकी झलक हम लोग देखेंगे इस वीडियो के जरिए। शिवांगी देसाई इंडिया के लीडिंग हेल्थ और न्यूट्रिशन कोच और फिट भारत मिशन के प्रणेता है। उनका मिशन है कि वो 2025 तक 10 लाख लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 1.5 लाख किलो जितना वेट लॉस करवाया है, और 10,000 से ज्यादा लोगों के हेल्थ चैलेंजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी, माइग्रेन, एसिडिटी,
कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज को बिना दवाई सिर्फ लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव के द्वारा जड़ से दूर करने में सहायता की है। वो एक सर्टिफाइड लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, गट हेल्थ स्पेशलिस्ट, हार्मोन हेल्थ स्पेशलिस्ट, जुम्बा, स्ट्रॉन्ग नेशन और बॉली एक्स इंस्ट्रक्टर, योगाचार्य, एडवांस सप्लीमेंट एडवाइजर, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, प्राणिक साइकोथेरेपिस्ट, NLP प्रैक्टिशनर, टैरो कार्ड रीडर और एक इंटीग्रेटेड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी है। उन्होंने आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, हैंड राइटिंग एनालिसिस, क्रिस्टल हीलिंग और एंजल हीलिंग की ट्रेनिंग भी ली है। वो इंडिया के उन गिने चुने लोगों में से एक है कि जो USPA B लाइसेंस्ड स्काई डाइवर है। उन्होंने अब तक 65 से भी ज्यादा स्काई डाइविंग जंप्स किए हैं। शिवांगी देसाई राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन के डायरेक्टर भी है। लोगों को हेल्थ और फिटनेस के लिए जरूरी न्यूट्रिशन और प्रीमियम क्वालिटी सप्लीमेंट्स देने के इरादे से उन्होंने अपनी खुद की सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च की। शिवांगी को इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लाइफस्टाइल एंड हेल्थ मैनेजमेंट का अवार्ड भी दिया गया है। इंडिया टुडे और आउटलुक ने उन्हें टॉप 10 इंस्पायरिंग पीपल ऑफ इंडिया के लिस्ट में शामिल किया। इतना ही नहीं, फेमिना मैगजीन ने उनको एम्बेसडर ऑफ चेंज के खिताब से भी नवाजा। इनके काम को काफी मीडिया हाउसेस ने सराहा है, जैसे कि रेडियो मिर्ची, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, संदेश और अब तक। VTV गुजराती न्यूज चैनल पे उनको 11 एपिसोड्स में एक एक्सपर्ट गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया, जिसने बेहद सफलता पाई। वो फूड एज मेडिसिन और हीलिंग विद इमोशंस जैसे प्रोग्राम्स साल में 3 से 4 बार आयोजित करते हैं, जो हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोग अटेंड करके अपनी हेल्थ में बदलाव पाते हैं। उनके डिटॉक्स, बी योर ओन डॉक्टर, अल्टीमेट हेल्थ बूट कैंप और हेल्थ कोच प्रोग्राम जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप्स लोग न सिर्फ बेहद पसंद करते हैं, पर उनकी प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक से लोग आसानी से हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन भी पाते हैं। शिवांगी देसाई एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है। उन्होंने वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर और स्पीकर ब्रायन ट्रेसी के साथ अपनी बेस्ट सेलिंग बुक लिख चुके हैं। उनके सोशल मीडिया पे कुल मिलाकर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके वीडियोस 90 से ज्यादा देशों में देखे जाते हैं। उनको डॉक्टर्स, मेडिकल एसोसिएशंस और हॉस्पिटल्स भी इनवाइट करते हैं। फिट भारत मिशन के तहत उन्होंने लाखों लोगों को हेल्थ की सही राह दिखाई है और अब उनका मिशन है कि वो अपनी तरह 10,000 हेल्थ कोचेस को तैयार करना चाहते हैं कि जो और भी लोगों की हेल्थ में बदलाव लाने का एक जरिया बन सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शिवांगी मानते हैं कि जहां डॉक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, अगर हेल्थ कोचेस लोगों को डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाना सिखाकर सही राह दिखाए, तो इस समाज को बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी हेल्थ और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए? आइए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं शिवांगी देसाई का। ये था एक इंट्रोडक्टरी वीडियो शिवांगी देसाई मैम का, और ये अभी वीडियो देखने का मौका नहीं है। हम लोगों का अभी मौका है कि शिवांगी मैम को रूबरू देखने का, तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। शिवांगी मैम, सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप हमारे आज के चीफ गेस्ट बन के यहाँ पर आए हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच स्टैन सर, SHPL की पूरी टीम और जितने भी मेल्स फीमेल्स जितने भी लोग सुन रहे हैं, हैप्पी विमेंस डे टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी महाशिवरात्रि। आज का दिन बहुत ही खास है एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी स्टैन सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत गर्व है आपको एज ए चीफ गेस्ट देखने के लिए, क्योंकि मुझे याद है आई थिंक अराउंड 6 years बैक मैं पहली बार आपको अहमदाबाद में मिला था, और तब की शिवांगी देसाई मैम और आज की जो शिवांगी देसाई जो एक ब्रांड बन गई है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके चैनल में 100 से भी ज्यादा देशों से लोग आपके व्यू करते हैं, आपके वीडियोस, आपके हेल्थ कोचिंग सेशंस। सो आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आए आप अपने आप में,
और फिट भारत मिशन आपका ये प्रोजेक्ट कैसे आपने कंसेप्चुअलाइज किया? हम लोग आज आपकी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। ज़रूर, ज़रूर। पहले तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं सुना है? यू कैन जस्ट से फर्स्ट टाइम इन द चैट, फर्स्ट टाइम ऐसा चैट में लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है स्टैन सर, शायद आपको भी कुछ-कुछ चीज़ें ना पता हो और जो लोग सुन रहे हैं उनको ना पता हो कि मेरा जन्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ हुआ था जिसका नाम है थैलेसेमिया माइनर। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बहुत लो रहता है, चेहरा डल लगता है, आप बीमार होते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें मना की जाती है, जैसे वज़न नहीं उठाना, एडवेंचर नहीं करना। तो मुझे थैलेसेमिया मेजर नहीं था, मेजर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, किसी और का ब्लड चढ़ाना होता है। मुझे माइनर है जन्म के साथ, मतलब मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं, बाकी सारे सिम्पटम सिमिलर रहेंगे। तो मेरा हीमोग्लोबिन 7-8 के आसपास रहता था। मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी। मैं जब 10 बजे की मीटिंग में बैठी हूँ तो कभी भी सो जाती थी, चक्कर खा के स्कूल में बहुत बार गिर जाती थी। मुझे मना किया गया था कि आप बहुत ज़्यादा कुछ हेवी मत करना बिकॉज़ ये बॉडी वीक है और जन्म के साथ ऐसा है, मम्मी को था, नानी को था और मेरे बच्चे में भी आ सकता है। तो जब पता चला तो हमने एक मिशन उठाया कि ऐसा तो नहीं चलेगा। तो डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर सभी वेल नोन डॉक्टर्स ने कहा बेटा दिस इज़ इनक्योरेबल, मेडिकल के पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, ज़िंदगी भर इसके साथ रहना पड़ेगा। अगर लकी हो तो हीमोग्लोबिन 10 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। आई एम लाइक ओके ठीक है। तो जो मना किया गया है, हम हमेशा एज़ एन एंटरप्रेन्योर, एज़ बिज़नेसमैन और वुमन हम जानते हैं कि जो मना किया है वो चैलेंज उठाने में बहुत मज़ा आता है। तो वी टूक अप द चैलेंज, मैं और मेरे गुरु और हस्बैंड स्नेह देसाई, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, मिशन इम्पॉसिबल, मिशन हीमोग्लोबिन। तो बोला अब बढ़ाना ही है कैसे भी करके और सारे सिम्टम्स को दूर करना है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, 1.5 साल मैंने ह्यूमन बॉडी के ऊपर पढ़ाई करी और बहुत सारी चीजें अपने आप के ऊपर अप्लाई करी और मैंने कैसे बीमारी होती है, बीमारी से दूर कैसे जाना, सब अपने आप के ऊपर अप्लाई करके 1.5 साल के अंदर जो हीमोग्लोबिन 7-8 आता था, 7-8 से ऊपर कभी नहीं गया था, वो आ चुका था 14.2। सो आई वाज लाइक वाओ, बॉडी कुछ भी कर सकता है, मिरेक्युलस बॉडी है। और इसीलिए तब से मैंने अपने आप के ऊपर और ज्यादा बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा था कुछ ज्यादा वजन नहीं उठा सकोगे, आज मैं 50 पुशअप, एक 70 किलो का स्क्वाट हो सकता है या 90 किलो का डेडलिफ्ट हो सकता है, 65 से ज्यादा सोलो स्काई डाइविंग जंप्स हो सकते हैं। सब कुछ मैंने किया ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि बॉडी से ऊपर कुछ नहीं है। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड कि जो मुझे रिजल्ट मिला है अब मुझे लोगों तक स्प्रेड करना है, तब जाके फिट भारत मिशन क्रिएट हुआ। फिट भारत मिशन तो अभी एक ऐसा ब्रांड बन गया है कि जैसे आपने कहा आपके गुरु अपने हस्बैंड स्नेह देसाई का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी पार करके ऑलमोस्ट डबल सब्सक्रिप्शन हुआ है। ये कैसे कर पाए आप? स्नेह सर धक्का मारते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं और वो मुझे इतना सपोर्ट देते हैं कि व्हाटएवर आई एम टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि मैं सिर्फ चल रही हूँ, मैं सिर्फ फेस हूँ, जो पीछे डायरेक्टर है, किंग मेकर है, वो पीछे है स्नेह सर। वेल मैं ये बात को तो डेफिनेटली मानता हूँ कि आप एक पावर कपल हैं, स्नेह देसाई और शिवांगी देसाई, मतलब एक पावर कपल है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा ज्यादा ही मॉडेस्ट बन रहे हैं कि स्नेह देसाई जी आपको बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं, अपने वाइफ्स को हो सकता है कि बहुत सारा प्रोत्साहन करें लेकिन वो इनिशिएटिव कई बार नहीं लेते हैं। लेकिन आपने वो इनिशिएटिव ना केवल लिया लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे आज आपको, अगर मैं एक इंडिया की सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ कोच बोलूंगा तो वो कोई कम नहीं है। तो आई थिंक वो श्रेय तो आपको जाता है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, बट मुझे लगता है एक और इंसान को श्रेय जाता है। आप मुझे जानते हैं कुछ सालों पहले, तब की शिवांगी और आज की शिवांगी आपने बताया अलग है। तो आप सोचो सर, आप मुझे पहले मिल गए होते तो मुझे सक्सेस जल्दी मिल जाता। डेफिनेटली डेफिनेटली एंड मुझे भी आपके साथ थोड़ा क्लोजली काम करने का भी मौका मिला। मुझे जी। बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं के मन में एक ऐसी धारणा रहती है कि भाई हम लोग अपना घर के काम को लेके व्यस्त रहते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपने, आपकी जो एक्टिविटीज मैं देख रहा हूँ, मतलब आप हर दिन आपके वीडियोस आते हैं, रील्स आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं, आप बहुत ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं, फिजिकल प्रोग्राम्स जहां पर आप चीफ गेस्ट बने हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे
आई थिंक हम सभी आज मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ। सोनिया है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ खुशी है, आई सी साधना है, आई सी मौनी कुमारी, बहुत सारे फीमेल्स जो यहाँ पर हैं। आई एम श्योर सभी लोग बहुत सारा मल्टीटास्किंग करते होंगे। बट आई थिंक हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, एंड दैट इज जो मैं फॉलो करती हूँ, एक समय पे एक चीज पे फोकस। जब हम बहुत सारी चीजें, जैसे आप में से कुछ ऐसे भी फीमेल्स होंगे जो घर का भी काम संभालते हैं, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने घर को संभालते हैं और साथ में काम को भी संभालते हैं और मल्टीपल काम को संभालते हैं, तो उसमें एक चीज पकड़कर उस वक्त उसी के ऊपर फोकस करना, ये ना सोचना कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं कैसे पहुंच पाऊंगी, इसके बाद मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, ये सारे हमेशा स्ट्रेस देते हैं। तो एक्चुअली मैं ये कहती हूँ कि काम स्ट्रेस नहीं देता, बट काम के बारे में सोचना हमें स्ट्रेस देता है। तो लेस ऑफ थिंकिंग एंड मोर ऑफ एक्शंस, ये कभी भी स्ट्रेस नहीं देगा। और हमेशा थकान जो हमें लगती है ना, वो कितना काम किया उससे उससे थकान नहीं लगती, कितना काम रह गया उससे थकान लगती है। और काम इसीलिए रह जाता है बिकॉज हम बहुत सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, मेरे को ये करना है वो करना है। जैसे अभी मैं स्टैन सर से बात कर रही हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ, इस सेशन में हूँ, तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि इसके बाद मेरा एक सेशन है तो उसमें मुझे क्या बोलना है। आई एम 100% मेडिटेशन अभी मेरा चल रहा है। आई एम कंप्लीटली फोकस्ड हियर। सो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट रूल यही है कि एक चीज पकड़ो और उसमें पूरे अंदर उतर जाओ, पास्ट और फ्यूचर का ना सोचो। डेफिनेटली बीइंग इन द प्रेजेंट इज द की टू सक्सेस जैसे बोलते हैं। न्यूट्रिशन इंडिया में एक रिलेटिवली एक न्यू सब्जेक्ट है। 20-25-30 साल के पहले न्यूट्रिशन के बारे में लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी ये तो समझ तो आ गया है, और खास करके कोविड-19 के बाद में ये तो पता चल गया है कि बिना न्यूट्रिशन के आप एक बैलेंस्ड जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो जी, न्यूट्रिशन हमारे डे टू डे बॉडी नर्चरिंग में कितना अहम भूमिका निभाता है? न्यूट्रिशन आप समझिए कि हमारा बॉडी जो एसेंशियली तो है सेल्स, सेल्यूलर लेवल के ऊपर काम कर रहा है। तो सेल को क्या चाहिए? सेल को एक ही चीज चाहिए, वो है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। तो ये जो पोषक तत्व है उसको ये फर्क नहीं पड़ता आप एप्पल खा रहे हो कि पिज्जा खा रहे हो, क्या खा रहे हो, उसको ये फर्क पड़ता है कि उसमें से उसे क्या मिल रहा है। तो आज हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो किसके लिए खा रहे हैं। क्या हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं? तो मैं हमेशा स्टैन सर ये कहती हूँ लोगों को कि हम आज क्यों खाते हैं, क्योंकि हम इसलिए खाते हैं टेस्ट अच्छा है, मजा आता है खाने में। तो जो टेस्ट है हमारे बॉडी का, सिर्फ टंग जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। तो टंग का एरिया कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 1 स्क्वायर इंच। तो या वो 1 स्क्वायर इंच के भले के लिए, टेस्ट के लिए हम इतने सारे स्क्वायर फीट बिगाड़ देते हैं लोग। तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमें एक्चुअली जो खाना खाना चाहिए दैट इज फॉर एनर्जी, दैट इज फॉर न्यूट्रिएंट्स। और एक सिंपल सा रूल है जो हमें याद रखना है, एंड दैट इज, अगर डिसाइड करना है कि हमें एक चीज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितनी खानी चाहिए, H = N//C। ये मैं रूल्स हमेशा देती हूँ, सिंपल सा रूल है। H = N//C। H मतलब हेल्थ, N मतलब न्यूट्रिएंट्स, C मतलब कैलोरीज। तो जो खाना खा रहे हो, जितनी कैलोरी उसके सामने कितना न्यूट्रिएंट है। तो अगर बिस्किट खा रहे हो न्यूट्रिएंट लो है, सैलड खा रहे हो न्यूट्रिएंट्स हाई है। तो जितना हाई न्यूट्रिशन उतना ही हाई जवानी रहेगी, उतना ही ज्यादा बीमारी दूर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन के डेफिनेटली अहमियत को हम लोग बोल नहीं सकते। और फिट भारत मिशन के जरिए आप ना केवल इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, जन जागृति करना, इसके साथ साथ आप राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन के जरिए भी लोगों तक पहुंचते हैं विद क्वालिटी न्यूट्रिशन। एंड रियली विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे एक बात बताइए, लॉट ऑफ पीपल फील कि स्काई डाइविंग जैसा एडवेंचर हम्म। करना तो भूल जाइए, सोचना भी कभी कभी मतलब डर लगता है। तो आपने क्या सोच के ऐसा स्काई डाइविंग किया कि आज कुछ तूफानी करते हैं कि या डर के आगे जीत है? क्या सोचा आपने? ऐसा कुछ नहीं था। इंटरेस्टिंगली ऐसा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो जितने भी लोग यहाँ पर रमेश जी और जितने भी लोग सुन रहे हैं, बंटी और संतोष, आपको लग रहा होगा कि आप कितने बहादुर है, ऐसा कुछ नहीं था। स्नेह देसाई, मेरे हस्बैंड, तो वो ऑलरेडी स्काई डाइवर थे स्टैंसर। तो उन्होंने कुछ 200 से ज्यादा जंप कर लिए थे, उससे 150 से ज्यादा शादी के बाद। राइट, अभी 250 से ज्यादा है, बट उस वक्त कुछ 150 के आसपास जंप्स थे। और वो अकेले जाते थे शादी से पहले। तो शादी के कुछ महीने हो गए, एंड उन्होंने, बाय द वे, हनीमून पे लोग क्या करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, कैंडल लाइट डिनर करते हैं, वॉक करते हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझे स्काई डाइविंग हनीमून पे करवाया।
तो क्या पहले ही बात। चेक कर लिया, बंजी जंपिंग उस पे करवाया और अंडर वाटर वॉक वगैरह सब कुछ वहां पे करवाया। तो बोले भागेगी तो अभी भाग जाए, नहीं तो फिर अगर टिकेगी तो वो जिंदगी भर टिक जाएगी। तो वो टेस्ट ले लिया और फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने मुझे बताया कि देखो शिवांगी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, तुम स्काई डाइविंग ना सीखो तो मैं अकेले जाऊंगा और मैं अकेले स्काई डाइव करूंगा, और दूसरा कि अगर तुम सीख जाती हो तो तुम मेरे साथ आ पाओगी स्काई डाइव करने के लिए। तो आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू लर्न। बट जोक्स अपार्ट, द थिंग इज कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये मैंने अपॉर्चुनिटी लिया। बिकॉज मुझे याद है 15,000, जो लोग नहीं जानते हैं, स्काई डाइविंग सिंपल सा स्पोर्ट है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट, बहुत बड़ा आसान है। क्या करना है, प्लेन में जाना है, प्लेन 15,000 फीट पर दरवाजा खोलता है और आपको बस पैराशूट के साथ जंप करना है। तो एक्चुअली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आप जब नीचे देखते हो, आपको नीचे जमीन नहीं दिखती, आपको भगवान दिखते हैं, आपको अपनी मौत दिखती है, राइट। तो मैंने साक्षात्कार किया, मतलब साक्षात भगवान को देखा हुआ है। और मुझे 65 से ज्यादा जब सोलो जंप्स किए हैं, आई फील कि हर बार एक अंदर एक डर रहना। पर मुझे लगता है कि जो आपने बताया सर कि डर के आगे जीत है, हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए सभी को स्काई डाइव करने की जरूरत नहीं है। बट किसी को कोई ना कोई तो डर होगा। किसी को डर होगा पब्लिक स्पीकिंग का, किसी को डर होगा स्ट्रेंजर से बात करने का, किसी को इंग्लिश का डर होगा, किसी को में भी डर हो सकता है कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़े, पैसे कमाने का डर, रिजेक्शन का डर, ये जो भी डर है, आई थिंक ये डर ही है जो हमें ग्रोथ देता है। फियर इज इक्वल टू ग्रोथ। जितना ज्यादा फियर को हम कॉन्कर करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा ग्रोथ होने वाला है। एंड द पर्सन हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल, जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो यही होते हैं कि जिनको ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, बट वो डर पे गौर नहीं करते, वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, जिसे कहते हैं फेस योर फियर एंड डू इट एनीवे। सो आई थिंक मुझे स्काई डाइविंग ने वो सिखाया है कि पता है कि नीचे हम कूद रहे हैं, एक्चुअली हम सुसाइड कर रहे हैं इन अ वे, बट जब हम तो भी एक्शन ले लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या होगा, फेथ रखते हैं, ऑटोमेटिकली आप नीचे जब आते हो एक बेटर इंसान बन के आते हो, एक ज्यादा इवॉल्व इंसान बन के आते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने जो स्टोरी कही, मैं यहाँ पे जितने भी वेबिनार में लोग हैं उनको सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रही है, खुद अपनी लाइफ की कहानियां बता रहे हैं, वास्तविकता है। तो सब एक एक चीज के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें और प्रेरणा ले लें। तो लास्ट आखिर में, मुझे पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आप कितने बिजी थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपने SHPL का इस छोटा सा ऑनलाइन सेलिब्रेशन को अपना टाइम दे दिया। मैं जाते जाते आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब भी मनाते हैं, तो महिलाओं को लेके आपका मतलब आपकी लाइफ के जरिए आप क्या निदर्शन या क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, जिससे कि वो भी अपने लाइफ में, भले आप जितना नहीं लेकिन थोड़ा ज्यादा परसेंटेज अभी जो कर रहे हैं उससे वो अचीव करने के लिए काबिल बने। मुझे लगता है कि मैंने जो किया है उससे कई गुना ज्यादा सभी यहाँ पर जो फीमेल्स अचीव कर सकते हैं। अ, मुझे लगता है कि फीमेल्स जो है बॉर्न विनर्स होते हैं। Because it is International Women's Day. I would love to take this opportunity to tell you कि if you are a female, you have done some good karmas in your past life. आपने कुछ अच्छा कर्म किया होगा तब जाके फीमेल के रूप में हमें जन्म मिला है। और जितने भी मेल्स अटेंड कर रहे हैं, आप सभी अपने घर में जितने भी फीमेल्स हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बड़ा थैंक यू। क्योंकि अ, तीन किस्म के फीमेल्स होते हैं। एक होते हैं 3C, मैं कहती हूँ। पहला C होता है केज। केज जो रहते हैं, केज फीमेल, ये सब विक्टिम फीमेल्स होते हैं। ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं मैं बेचारी, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरी तो शादी जल्दी हो गई, मेरा तो बच्चा जल्दी हो गया, पढ़ाई छूट गई, इंग्लिश नहीं आता वगैरह। केज में रहने से कभी ग्रोथ नहीं होता है। तो आई थिंक अगर आप में से कोई भी थोड़ा बहुत भी कभी कभी एक्सक्यूजेस देते हैं, ब्लेम करते हैं किसी को, या ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, सोचते हैं, आज ही डिसाइड कर लेना चाहिए, विमेन्स डे है, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम, राइट। फ्रीडम हमें बाहर से कम, पहले अपने आप से चाहिए। केज जो है बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। तो पहले तो हम सोचे कि क्या हमने यहाँ पर ही कोई केज बना दिया है, पिंजरा बना लिया है। इफ यस, लेट्स ब्रेक दैट। और कैसे हम हर दिन उसी पिंजरे को तोड़े, और कैसे हम अपने ही बिलीफ को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं
खुद केज में रहने वाली लड़की थी। मुझे याद है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता था, मैं बहुत शाय लड़की थी। आई एम अ गुजराती मीडियम स्टूडेंट, आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो मुझे नहीं आता था ये सारी चीजें। बट द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू डू वाज कि मैं केज में नहीं रहना चाहती थी। एक समय था जब मैं इन अ वे डिप्रेशन में थी। बट अगर मैं उस वक्त वहीं पर अगर रही होती और मैं बाहर ना निकली होती, नई नई चीजें ना अटेंड करी होती, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, एवरीबडी इज लकी कि ऐसे प्रोग्राम में ज्वाइन करने का हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि हर दिन हम कैसा ग्रोथ कर रहे हैं वही तो हमें आगे बढ़ के बेहतरीन लाइफ देने वाला है। सो पहला, अगर आप फील करते हैं, इफ यू फील केज समटाइम्स, राइट डाउन केज इन द चैट। जेन्युइनली अगर आपको लगता है, कभी कभी आप ब्लेम करते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कभी मैं बेचारी वगैरह वगैरह फील करते हैं, तो केज CAGE ऐसा लिखिए चैट में, सो दैट कि बाहर आने की जरूरत है। थैंक यू बानू, एंड थैंक यू एवरीबडी राइट फॉर राइटिंग, नितिश जी। सो सेकेंड सी जो है, दैट इज कॉल्ड कंफर्टेबल। कंफर्टेबल वाले बहुत मुश्किल लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। मतलब वो भी नहीं बोलते कि मेरे को प्रॉब्लम है, और ये भी नहीं बोलते कि मुझे सब मजा आ रहा है। दे आर इन बिटवीन। तो हमें कंफर्टेबल भी नहीं होना है। कंफर्टेबल मतलब हम हैं, इतना चल रहा है, घर चल रहा है, इतना सैलरी आ रहा है, बिल पे कर पा रहे हैं, 2 बच्चे की पढ़ाई हो रही है, ठीक है चलेगा। हमें अगर 1 करोड़ की लाइफ मिली है, और अगर हम 100 या 1000 रुपए खर्च करके बाकी का भगवान को देकर जाए कि भगवान आपने मुझे करोड़ की जिंदगी दी, बट मैं तो सिर्फ 100 वसूल करके आया, तो भगवान भी दुखी होने वाले हैं, बोले तुमको तो इतनी अच्छी लाइफ दी थी, क्यों वसूल नहीं किया। तो मैं तो कहती हूँ वसूल करो। कंफर्टेबल ना बन के तीसरा सी जब हम बनते हैं, विच इज क्रिएटर। जब आप क्रिएटर बन जाते हो, जब आपको 1 करोड़ की लाइफ मिली है, आप 100 करोड़ वसूल करके भगवान को बोल के आते हो कि आपने दिया उससे ज्यादा वसूल करके मैं आई। जब वो होता है ना, तब जाके ये धरती बेहतर बनती है। बिकॉज बीइंग अ फीमेल, आई फील फीमेल जो है ना, वो पूरे घर का आधार होता है। मैं 2010 में ऑनरेबल डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को जब मैं मिली थी, बहुत इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया था। मेरा कल ही एक सेशन वुमेन्स डे के ऊपर था, वहां पर भी मैंने शेयर किया था कि वो कहते हैं कि जब एक घर की स्त्री खुश होती है, पूरा घर खुश होता है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी खुश होती है, जिसकी वजह से वो सिटी, वो शहर, वो देश खुश होगा, और वैसे ही ये दुनिया खुश होने वाली है। बिकॉज एक स्त्री जब दुखी है तो पूरा घर दुखी होगा, और एक खाली घड़ा किसी और घड़े को भर नहीं सकता। वैसे ही हर फीमेल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि कैसे हम क्रिएटर बन जाए, कैसे हम अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले, हम हर दिन ग्रोथ करें, और हम लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। क्योंकि स्टैन सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे इतनी सारी चीजें शेयर करनी है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं मैक्सिमम लोगों को इंस्पायर कर सकूं इतने कम समय में। आप कोई ना कोई देवी को मानते होंगे, बिल्कुल। वो दुर्गा हो सकते हैं, लक्ष्मी हो सकते हैं, या सरस्वती हो सकते हैं, जो भी महाकाली हो सकते हैं, जो भी देवी को हम मानते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि वो देवियां कभी आई और गई। मुझे लगता है देवियां आज भी है, और आज जितने भी फीमेल्स मुझे अटेंड अभी देख रहे हैं ना, उमेश्वरी और आप सभी देवियां ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि जब आप अभी एजुकेशन की बातें चल रही है, तो इन अ वे आप सरस्वती हो। जब आप पैसे कमा रहे हो SHPL के माध्यम से, या जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी काम करते हो, उसके माध्यम से जब आप पैसे कमाते हो, आप लक्ष्मी का रूप बन जाते हो। जब आपके परिवार के ऊपर थोड़ी सी भी आंच आती है, कोई कुछ भी बोल देता है, और आप दुर्गा और माँ काली का स्वरूप ले लेते हो, तो इन अ वे आप वो देवी भी बन जाते हो। ऑल वी नीड टू डू इज रियलाइज करें कि वो जो उसका देवी का अंश है ना, वो हमारे अंदर है, और वो कभी भी केज और क्रिएट वो कंफर्टेबल में नहीं रहेगी। वो हमेशा एक पावर होता है उसके अंदर, कि हर एक इंसान इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि उसके आसपास के लोगों को वो इंस्पायर कर सकता है उनकी लाइफ में बेहतरीन बदलाव लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक उम्दा मैसेज आपने दिया आपके लाइव स्टोरी के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बातें करते रहूं और लोग आपको सुनते रहें। लेकिन यस, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के नाते आपके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और कुछ समय के लिए आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने जो हमारे लिए एक तोहफा दे दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करने का मौका दे देता हूं, और हम लोग सभी लोग
शिवांगी मैम को धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे, जोरदार एक बार आप Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. धन्यवाद आपका। Thank you so much, मैम। वो स्वस्थ रखे, हमेशा तंदुरुस्त रहे। Thank you, ma'am. ओके, सो इसी के साथ हम लोग आपको जाने देते हैं और फिर एक बार आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आपके साथ जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, आपके परिवार, आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप जो महिला एम्पावरमेंट करते हैं, उसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और आपका फिट भारत मिशन अभी तो केवल 1.5 मिलियन है। मैं केवल इसके लिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मिलियंस एंड मिलियंस सब्सक्राइबर में कन्वर्ट होगा एंड वी ऑल विल वर्क टुगेदर। सो थैंक यू वेरी मच एंड SHPL के मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच शिवानी। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू स्टैन सर, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे शिवांगी देसाई मैम, फिट भारत मिशन के फाउंडर। और अगर आप YouTube में जाएंगे और उनका नाम डाल देंगे शिवांगी देसाई या फिट भारत मिशन, तो वहां पे आपको YouTube चैनल मिलेगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो रोज देते हैं। और SHPL के हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रोस्यूटिकल्स, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को लेके आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। और फिट भारत मिशन कोई एक संस्था का जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हमारी जिंदगी अधूरी है। तो इसको रियलाइज करते हुए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फिट भारत मिशन का यूट्यूब चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब करें, ये वेबिनार के दौरान या वेबिनार के बाद में हम लोग इस लिंक को भी ब्रॉडकास्ट के जरिए भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं आज के, जो मैंने जस्ट जिक्र किया कि न्यूट्रोस्यूटिकल्स और आयुर्वेदा के, लेकिन इस महान व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया आयुर्वेद को, जो हमारा एंशिएंट पुराना साइंस है पूरे दुनिया को। और उनका नाम है डॉक्टर सुमिता प्रजापति। डॉक्टर सुमिता प्रजापति हमारे बीच में ऑलरेडी हैं। और डॉक्टर सुमिता, इफ यू कुड प्लीज अनम्यूट, और डॉक्टर सुमिता, इफ यू कैन अनम्यूट योर ऑडियो एंड देन वीडियो ऑन कर सकते हैं। ओके ग्रेट, म्यूट भी कर सकते, ओके ग्रेट। सो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ डॉक्टर सुमिता प्रजापति को। डॉक्टर सुमिता प्रजापति अगेन कोइंसिडेंटली आल्सो इज फ्रॉम गुजरात, लेकिन वो अपनी वेस्टर्न एंड आयुर्वेदा का मेडिसिन की स्टडीज करने के बाद में पूरे दुनिया में आयुर्वेद का प्रचार करने में वो ज्यादा फेमस है। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है आयु शांति, तो आयु शांति के जरिए वो एक्चुअली अभी बॉस्टन में रहते हैं, USA में रहते हैं। और USA में वो ना केवल भारत के मूल के लोगों को, लेकिन पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोगों को, जो हजारों मतलब हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज से आते हैं, उनको वो आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। मैं उनका वीडियो तो नहीं प्ले कर पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा झलक दिखा दूंगा कि उनकी स्पेशलिटी किसमें है। उनकी स्पेशलिटी है इसमें, जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा है, एंड दैट इज इनफर्टिलिटी। जो शादीशुदा कपल्स हैं, उनका संतान वृद्धि करने में उनकी जो इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट जो है वो काफी फेमस है। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड, आप देखिए कितने बेबीज के मतलब पेरेंट्स फोटोग्राफ उनको भेजते हैं कि आपके ट्रीटमेंट के जरिए, जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है उसके जरिए दे आर एबल टू हैव देयर ऑफस्प्रिंग। और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ आप देख सकते हैं, बहुत फेमस मशहूर कलाकार हैं, वो फराह खान हो, सुभाष घई हो, ऐश्वर्या राय हो, सोनू निगम हो, सलमान खान हो, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ वो मिलजुलते हैं, उनका ट्रीटमेंट वो लेते हैं। दुनिया भर के अवार्ड उनको मिलते हैं। और खास करके 6 महीना बॉस्टन USA में रहते हैं और 6 महीना वो इंडिया में रहते हैं। तो अब असंख्यात उन्होंने अवार्ड्स लिए हुए हैं। बहुत सारे टीवी शोज में भी वो एज ए एंकर, एज ए ट्रेनर, एज ए पैनलिस्ट जाते हैं, और बहुत सारे सेमिनार्स वो कंडक्ट करते हैं। तो डॉक्टर सुमिता प्रजापति, वार्म वेलकम टू यू। एंड आपके लिए भी वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे।
थैंक यू सो मच। तो आपके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो आपने वेस्टर्न मेडिसिन तो किया था, लेकिन फिर आपका रुख थोड़ा आयुर्वेद के तरफ क्यों झुका ज्यादा? मेरा जो कोर्स था ना वो 8.5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स था, जहाँ पे हम आयुर्वेद और एलोपैथिक दोनों सीख सकते हैं और दोनों के लिए हमें एग्जाम देनी पड़ती थी। तो इट वाज लाइक डबल कोर्स, पर उतने कम टाइम पीरियड में दोनों भी करना था। और प्लस उसके बाद में मैंने 3 साल का एमडी भी किया, जिसमें डायबिटीज के ऊपर मैंने रिसर्च किया। बट मेनली पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी थी, इनफर्टिलिटी में बहुत सारे रिजल्ट मिलने लगे। जैसे पेशेंट आते थे उनको 3 महीना 4 महीना में नेचुरली वो लोग प्रेग्नेंट होने लगते थे। तो उसमें रिजल्ट ज्यादा लोगों को आने लगा आयुर्वेद से, मेरी दवाइयों से। सो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो मुझे आपसे एक क्यूरियस सवाल ये है कि आपने जो महिला के प्रति लोगों के भाव जो भारत में हो, या एट द सेम टाइम जो आप इंटरनेशनल इतना ट्रैवल करते हैं, बॉस्टन में हैं आप, यूएसए में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, बहुत सारे और यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तंजानिया जाते हैं जो अफ्रीका में है, गल्फ में जाते हैं, तो महिलाओं को लेके इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है? क्या इंडिया में कुछ फर्क है या इंटरनेशनली सेम है? अभी आजकल देखेंगे तो सब जगह महिलाएं आज ज्यादा सशक्त हो गई है। पहले का इंडिया अभी डिफरेंट था, अभी का इंडिया भी बहुत डिफरेंट हो गया है। अफ्रीका में थोड़ा सा अभी भी है प्रॉब्लम, फीमेल्स को ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बट स्टिल वहां पे भी काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है, वुमेन्स केस में एम्पावर हो रही है वुमेन्स। ओके, सो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं एक महिला डॉक्टर होने के नाते, तो कुछ आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, या लोग आपको जिस दृष्टि से आपकी जो प्रोफेशनल एडवाइस लेते हैं, कुछ कभी ऐसे कुछ चैलेंजेस आपको आए हैं? पहले जब शुरू शुरू में मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू की, तब सब लोग बोलते थे अरे तू तो लेडी है, लड़की है, डॉक्टर बनेगी। सबसे पहले तो डॉक्टर बनने के पहले ही लोग मुझे बोलते थे कि तू क्या डॉक्टर बनने के बाद तेरा क्या लाइफ होगा, आधी जिंदगी तो पढ़ाई करने में चली जाएगी, 8-10 साल तो पढ़ाई करते रहेगी, फिर लड़का नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी, लेट शादी होगी तो बच्चे नहीं होंगे, तो तेरा फ्यूचर क्या होगा। तो अभी आज की तारीख में 46 ईयर्स में मेरी शादी हुई, आपको तो पता है 48 में मैं प्रेग्नेंट हुई, और अभी 50 ईयर्स में मेरा 2 साल का बच्चा है। तो ये सब कुछ आयुर्वेद से मुमकिन होता है, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद से कुछ मुमकिन नहीं है। उसके बाद में जब मैंने फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किया, तो सब अरे अकेली अफ्रीका जा रही है, अफ्रीका में क्या होता है तुझे पता है क्या, कैसे जाएगी तू, क्या होगा तेरा। बट लकीली मुझे इतने अच्छे लोग हर जगह मिल गए कि कहीं पे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। इतने सारे देशों में मैं अकेली घूमी, मुझे कभी भी कोई इश्यूज नहीं हुए। उल्टा लोगों ने बड़े खुले दिल से मेरा स्वागत किया, बहुत अच्छे से लोगों ने मुझे ट्रीट किया, और आयुर्वेद को तो बहुत अच्छे से लोगों ने वेलकम किया। मुझे ये डेफिनेटली आपने बात छेड़ी, तो इसके लिए मुझे ये यहाँ पे जिस वेबिनार में जितने भी लोग हैं उनको मुझे डेफिनेटली बताना पड़ेगा। डॉक्टर सुमिता प्रजापति के साथ मेरा और मेरा वाइफ का कुछ पर्सनल कनेक्शन भी है। मेरी शादी हुई थी 2003 में, मतलब आज से 21 साल पहले, और हमारा पहला बच्चा मेरी डॉटर होने के समय में जो पैदा हुई थी, हमारी शादी एक्चुअली हुई थी 18 जनवरी 2003 में, और मेरी फर्स्ट डॉटर भी जन्म हुई थी 18 जनवरी ही, लेकिन 2007 में। इस दौरान हमको रेकमेंड किया था कि आप डॉक्टर सुमिता प्रजापति को मिले, और मेरी वाइफ को आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करते हैं। हालांकि कोई मेडिकल कंडीशन तो था नहीं वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा एंक्शियस थे हम लोग। और मेरी वाइफ की वेट 52 से लेके 72 किलो हुई थी, मतलब 20 किलो बढ़ गई थी। और व्हेन द बेबी वाज बोर्न, शी वाज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट बेबी, मतलब उनका वेट था करीबन 4 किलो। और अस्पताल में थोड़ा लोग दंग आ गए थे कि भाई एक बच्चा हुआ कि 2 बच्चा हुआ। तो इनफर्टिलिटी को लेके डॉक्टर सुमिता प्रजापति काफी फेमस हैं। और तब मैं भी थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मेरी कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आपके बच्चे कहाँ हैं। लेकिन डॉक्टर ने खुद बता दिया कि शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 46। एंड आयुर्वेद का कमाल देखिए, शी वाज प्रेग्नेंट एट 48, एंड एट 50 उनका बच्चा है, उनका नाम है सार्क, एंड हर हस्बैंड इज देवदत्त। वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और बहुत। सार्क तो अभी इतना मतलब क्या बोलते हैं, मिस्चीवस हो गया है कि जब भी कभी कभी आप वेबिनार करते हैं
बात करते हैं, आपका गोद में बैठ के ऐसा ऐसे कुछ हाव भाव करता है कि ऐसा लगता है कि आप अभी बंद करो, मैं स्टार्ट हो गया बात करने के लिए। वो खुद भी स्पीकर बन गया है, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल। सो आज महिला दिवस है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं को लेके आप किस तरीके से प्रेरणा उनको देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुछ एक लाइफ आपने मतलब पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, ऑल ओवर एक अलग चीज है कि आपने आपके एरिया में, आपके शहर में प्रैक्टिस किया, हॉस्पिटल में काम किया या क्लिनिक हॉस्पिटल डाल दिया, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल में जाके आयुर्वेद का जो प्रचार आपने किया, और आपके फोटोग्राफ से दिखता है कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय लोगों के साथ आप आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं। सो व्हाट इज दैट इंस्पिरेशन, क्यों आपको इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन मुझे बचपन से ही ऐसा कुछ करना था। जैसे लोग बोलते थे कि मैं सीए बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मतलब अलग-अलग लोगों का ड्रीम होता था। बट मेरे नाना जी को मैंने बचपन से देखा था, वो नाड़ी देख के लोगों को बताते थे कि आपकी बॉडी में ये इम्बैलेंस है, आपको ये डाइट लेना है, ये नहीं लेना है, और आप रॉ वेजिटेबल खाना छोड़ दो, नाड़ी देख के बताते थे, नहीं तो आपको आर्थराइटिस होने वाला है। आप कैस्टर ऑयल लेना शुरू कर दो। फिर नाड़ी देख के बताते थे आपको अल्सर हो गया है, आप जीरा, धनिया, सौंफ का ज़्यादा यूज़ करो, खट्टा और फर्मेंटेड चीज़ें छोड़ दो। तो ये सब मैं जब बचपन से मैं देखती थी मेरे नाना जी को करते हुए, तो मुझे लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँ कि जिससे मुझे कहीं जाना ना पड़े, लोग मुझे ढूँढते हुए मेरे पास आए। तो जब मैं धीरे-धीरे नाड़ी परीक्षा का प्रैक्टिस करने लगी मेरी प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड कोर्स था मेरा, मैं एलोपैथ भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ या आयुर्वेद भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो इनिशियली जब मैंने वेस्टर्न प्रैक्टिस शुरू किया, तो लोग बार-बार वही बीमारी ले लेके आते थे, वो जड़ से जाता नहीं था बीमारी। डायबिटीज़ होता था तो टेम्परेरी दवाई लेते थे, कंट्रोल में आता था, वापस बढ़ता था और स्ट्रॉन्ग डोज़ देना पड़ता था, फिर धीरे-धीरे इंसुलिन देना पड़ता था। तो मुझे लगता था क्या मैं कर रही हूँ, किसी को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ मैं पूरा तरह से। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं आयुर्वेद का ही करूँ जो मेरे नाना जी से मैंने सीखा है, और 8.5 साल तक जो मैंने पढ़ाई की है, क्यों ना मैं वो करके देखूँ। जब मैंने वो करना शुरू किया, तो एक-एक पेशेंट को इतने अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट सबको मिलने लगे। आर्थराइटिस में, डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, इनफर्टिलिटी, वेट लॉस, 25 किलो, 35 किलो लोगों का वज़न घटाने लगी मैं। इनफैक्ट मेरा खुद का आपने देखा होगा, आफ्टर डिलीवरी मैंने 18 केजी वेट लॉस कर दिया। तो ये सब जब होने लगा तो मुझे लगा कि यही एक चमत्कार है जो अपना ही 5000 साल पुराना साइंस है जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई है, और वो करते-करते मेरी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ गई। मैं कहीं भी एडवर्टाइज़ नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा मेरा कहीं पे भी एडवर्टाइज़ आपको नहीं मिलेगा। बट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से लोग मेरे पास आने लगे, फॉरेन के लोग आने लगे। धीरे-धीरे कोई आने लगा, बोला अरे हमारे पास इधर चलो, वहाँ पे हम 500 पेशेंट आपको देंगे, यहाँ पे चलो वहाँ 300 पेशेंट आएँगे, यहाँ पे 3000 लोगों का सेमिनार करो, आयुर्वेद लोगों को सिखाओ। और धीरे-धीरे अमेरिका, कनाडा, लंदन, अफ्रीका, हर एक दुनिया के कोने में मुझे जाने का सामने से मौका मिला। तो ये जो मैंने पहले से सोचा था मेरे दिमाग में कि नहीं मैं ऐसा कुछ करूँगी, वो अपने आप सक्सेसफुल होने लगा आयुर्वेद के कारण। तो यही एक सीक्रेट है आयुर्वेद। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो एसएचपीएल, सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे 150 से भी ज्यादा एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ एंड वेलनेस के, और उसमें ज्यादातर आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं। तो आयुर्वेद की ताकत क्या है? उसके दाम कम है, उसकी ऑर्गेनिक शक्ति ज्यादा है, उसके रिजल्ट ज्यादा है, और उसका जीता जाता जागता एक सबूत है डॉक्टर सुमिता प्रजापति ना। वो केवल हम लोग हमारे गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत में हम लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुमिता प्रजापति ने पूरे विश्व में जाके, मतलब जो देश उन्होंने देखे नहीं थे, वो देश में जाके ना केवल लोगों को आयुर्वेद के बारे में बता दिया, अवेयरनेस क्रिएट कर दिया, बट वहां पे उनको अद्भुत रिजल्ट्स भी दे दिए। तो ये दर्शाता है कि आयुर्वेद का पावर क्या है। और डॉक्टर सुमिता प्रजापति को जब भी हम लोग पूछते हैं कि आप आयुर्वेद के बारे में आए और हमको बताएं, वो सदैव रेडी रहती है, और शी इज बीन रियली रियली काइंड। और आप देख सकते हैं शी डजंट लुक लाइक 50। और जाते जाते मुझे आप अपने बाल का भी राज लास्ट टाइम भी आपने एक बार बता दिया था, वो भी बता दिए, क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय विमेन
डे है, तो यहाँ पे जो महिला है उसमें भी आपका प्रेरणा ले ले। देखो आयुर्वेद में क्या बताया गया है, जो फीमेल्स होती है उसको हमेशा अपना वायु कंट्रोल में रखना चाहिए, वात दोष। अगर वायु बॉडी में ज्यादा होगा तो आप ज्यादा एजेड दिखोगे, या आपको रिंकल्स जल्दी आएंगे, आई ग्लासेस ज्यादा लगेंगे, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, ग्रे हेयर जल्दी शुरू हो जाएगा। तो वात जो है, और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, गैस है, ब्लोटिंग है, टू मच थिंकिंग, विचार वायु बोलते हैं ना हम लोग, वेवरिंग माइंड, ये सारी चीजें जो है फीमेल्स में एक एज के बाद आने लगती है, आफ्टर मेनोपॉज। तो ये सब वायु का लक्षण है। तो अगर आप वायु को कंट्रोल करोगे तो आप हमेशा यंग दिखोगे, या देर तक यंग दिखोगे, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। अगर आपका वायु कंट्रोल में नहीं है तो आप एट द एज ऑफ 30 भी आप 60 के लगने लगोगे, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और अगर आप वायु को कंट्रोल करोगे तो आप 50 या 60 की उम्र में भी 30 के दिख सकते हो। तो ऑलवेज आपको एजिंग कंट्रोल करना है तो वायु को कंट्रोल करो। रॉ वेजिटेबल, रॉ सलाड हो सके उतना कम खाओ। वाल, चना, वटाना, छोले, जो भी हैवी बीन्स है या गैसी फूड्स है उसको कम से कम खाओ। खाने में गाय का घी ज्यादा यूज करो, मूंग ज्यादा यूज करो जो कि प्रोटीन का हाईएस्ट सोर्स है। फिर नेचुरल फूड जैसे ज्वारी, बाजरी, नाचनी, ये सब चीजों का खाने में ज्यादा यूज करो। ड्राई फ्रूट्स को रात को सोख के सुबह पानी फेंक के उसको आप ब्रेकफास्ट के साथ यूज करो, या इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट आप वो लो, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जी ड्रिंक, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो एनर्जी ड्रिंक आप मॉर्निंग में नाश्ते के साथ, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक लो, क्योंकि आयुर्वेद में ये बताया है आपको जब भी भूख लगे तभी खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, नींद आए तो सो जाओ। आयुर्वेद सिंपल यही कहता है, वेगान न धारयेत, वात विणमूत्र क्षुधा। कोई भी प्रकार के वेगों का धारण नहीं करना है। यानी आपको गैस होता है तो आप पास कर लो, ये मत सोचो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। प्यास लगी है तो तुरंत पानी पी लो, नींद आ रही है तो आप सो जाओ, छींक आती है तो उसको रोको मत, खांसी आती है तो उसको रोको मत। कोई भी वेगों का धारण नहीं करना आयुर्वेद में। अगर आप ये छोटे छोटे नियमों का पालन करो, अभ्यंग, आयुर्वेद में अभ्यंग का बहुत महत्व होता है। हफ्ते में कम से कम 2 बार गर्म तिल के तेल की आपकी खुद की बॉडी को मालिश करो। उसके लिए जरूरत नहीं कि आप प्रोफेशनल कोई मसाज थेरेपिस्ट के पास या स्पा में जाओ। खुद ही अपना तिल का तेल लेके अपनी बॉडी को मालिश करो हफ्ते में 2 बार। हेड मसाज करो, हेड मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कैल्प एज वेल एज माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो आयुर्वेद में बहुत सारे तेल है, जैसे मेरे खुद के हेयर ऑयल, शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, वो मैं सबको एडवाइस करती हूँ। तो उससे हफ्ते में 2 बार हेड मसाज करो। और कुछ दवाइयां है मेरे, जैसे रेजुडर्म है, आयुर्जा है, जो अपने आप को हमेशा यंग रखने में मदद करती है। जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखो। कैस्टर ऑयल 1 टीस्पून एट नाइट विथ वार्म वाटर। सिंपल योगा है, मेडिटेशन है। रात को सोने के टाइम पे थोड़ा सा घी का मालिश करो हेड पे, पैर के तलवे पे। इससे भी आपको नींद भी अच्छी आएगी, माइंड भी रिलैक्स रहेगा। बालों के लिए सफेद तिल होता है, सफेद तिल का हो सके उतना खाने में सेवन करो, उससे बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नुस्खे हैं। मेरी वेबसाइट पे मैंने पित्त डाइट रखा हुआ है, ayushshanti.com मेरी वेबसाइट है। आयुष शांति पे अगर आप जाओगे तो उसमें पित्त डाइट पूरा मैंने डाला हुआ है। वो बालों के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए आप फॉलो कर सकते हो। ये बिल्कुल। देखो आ गया। हाँ, तो बिना सार्थ के तो ये वेबिनार तो कंप्लीट हो तो ही होना नहीं ही नहीं था। सार्थ, सकता। हाय है हाय क्या? सार्थ। ठीक है है, क्या? गुड गुड गुड। हाँ, तो है। सो सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आयुर्वेद का आपका पिटारा खोल दें तो ये वेबिनार तो डेफिनेटली मतलब खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो आयुर्वेद के जो जो सीक्रेट्स हैं वो जानना चाहते हैं। लेकिन यस, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो हम लोग आयुर्वेद के जरिए जो पूरे विश्व भर में एक आयुर्वेद के गुरु के प्रकार से जो भी आपने जो अचीवमेंट किया है उसको हम लोग प्रशंसा करते हैं उसकी। और हम सभी लोग एसएचपीएल के माध्यम से, क्योंकि हमारा यहाँ पर सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड एसएचपीएल के जरिए एक मंच है जो महिलाओं के लिए प्राधान्यता देता है, एंड वो है सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग वुमन। इसको हम लोग स्नो बोलते हैं। पता नहीं
कभी जब मैं बचपन में था मैंने सुना था कि महिलाएं स्नो लगाते हैं, पता नहीं अभी तो वो स्नो नहीं लगाते, लेकिन ये स्नो के मंच से आप सभी हम सभी लोग आपको अभिनंदन करते हैं और आपके जरिए आयुर्वेद का प्रचार अभी भी पूरे विश्व भर में मतलब प्रचार हो जाने दो और आप अपनी सेवाएं और ज्यादा लोगों को देने में सक्षम रहे, ऐसे हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों से। तो मैं फिर सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करने का मौका देता हूं और डॉक्टर सुमिता प्रजापति को हम लोग अभिनंदन करें, कांग्रेचुलेट करें और थैंक यू बोल। थैंक यू सो मच। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। हालांकि डॉक्टर सुमिता प्रजापति बॉस्टन यूएसए में रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो है मुंबई में और मुंबई से ही वो आज हमारे साथ जुड़ी थी और मैं भी ये वेबिनार मुंबई से कर रहा हूँ और मुंबई अभी दिल्ली को थोड़ा सा पीछे छोड़ के पोल्यूशन के मामले में थोड़ा सा नंबर 1 बनते जा रहा है। तो दोनों का थोड़ा कंपटीशन चल रहा है कि किसका गला ज्यादा खराब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का सेलिब्रेशन का तीसरा पहलू है और हमारी तीसरी गेस्ट ऑफ ऑनर है एक खास व्यक्ति जो आप सभी लोगों को उनको सुनते बहुत बहुत बेहद पसंद आएगा, क्योंकि उनका काम एक्चुअली लोगों को प्रश्न पूछना है और उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना है। लेकिन आज थोड़ी सी बारी चेंज है, मैं एक वीडियो प्ले करूंगा और उसके जरिए मैं आपका उनका इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों के लिए करवा दूंगा। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिसेस यामिनी शर्मा। वो बदलाव बने जिसे आप देखना चाहते हैं, इस धारणा को अपनाते हुए एक संकल्पशील कपल राहुल और यामिनी ने डायरेक्ट सेलिंग को समर्पित एक न्यूज पोर्टल और न्यूज चैनल की विनम्र शुरुआत की। डायरेक्ट सेलिंग नाउ, शुरुआत नए कल की। पिछले 10 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग की सेवा करते हुए DSN के फाउंडर राहुल शर्मा और को फाउंडर यामिनी शर्मा ने महसूस किया कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपने व्यापार के लाभ को अधिकतम करने से बढ़कर डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ करने की है। उन्होंने तय किया कि वे उद्योग को कुछ वापस दें और केवल डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए समर्पित YouTube पर एक न्यूज चैनल और न्यूज पोर्टल की शुरुआत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ संगीता गुसाई, जहां आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरें। डायरेक्ट सेलिंग में मुख्य समस्याएं नकारात्मक धारणाओं में बदलाव लाना और विधानिक तथा कानूनी जटिलताओं को समझाना है। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व, संघ और सरकार ने इसे नैतिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अनुक्रमिक विकास के लिए एक उद्योग को निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। उद्योग के सकारात्मक विकास की दिशा में योगदान करते हुए डायरेक्ट सेलिंग नाउ एक ऐसा संचार का माध्यम बना है जो विश्वास स्थापित करने, सार्वजनिक नैतिक प्रथाओं और विभिन्न कानूनों और नियमों के पालन के बारे में जागरूक करने और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की उभरती हुई प्रवृत्तियों और अपडेट्स प्रस्तुत करने का काम कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग नाउ सभी को अपडेट, जागरूक और एक कदम आगे रहने में मदद करने का प्रयास करता है। आप डायरेक्ट सेलिंग नाउ के ई पोर्टल पर लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज, आयुर्वेद पर टिप्स के लिए आयुर्वेद, उद्योग के प्रमुख व्यक्तित्वों के लेख पढ़ने के लिए आवाज के और प्रतिष्ठित सफलता की कहानियों को पढ़ने के लिए फेम टॉक्स के कॉलम पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स और लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स के माध्यम से भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। NMA एथिकल रूप से काम कर रही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को दर्शाता है। LEA उन लीडर्स की पहचान कराता है जिनके कंधों पर इंडस्ट्री को बढ़ाने का दायित्व है।
और उन्हें सम्मानित करता है। हम दृढ़ विश्वास के साथ ये मानते हैं कि इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ऊर्जा, मान्यता और अवार्ड देने से पूरे उद्योग को शक्ति मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग भारत में सबसे प्रॉमिसिंग उद्योगों में से एक के रूप में उभरता हुआ विकसित हो रहा है। DSN जैसे प्रमुख कदम समाज के दृष्टिकोण में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, शक्ति, कौशल, कठिनाई और संकल्प सभी सीमित हैं। इसलिए समग्र सत्यनिष्ठा के माध्यम से हम इस उद्योग को अधिक प्रभावित कर सकते हैं। आइए इस प्रभाव को बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग को समर्पित भारत के एकमात्र न्यूज चैनल और न्यूज पोर्टल से जुड़ें। आप हमें फेसबुक ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन DSN या जो डायरेक्ट सेलिंग नाउ का। सो मैं डॉक्टर मिसेस यामिनी शर्मा को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। यामिनी मैम, वार्म वेलकम टू यू। आपके लिए हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपके लिए शुभकामनाएं, और आपसे हम लोग सुनना चाहते हैं। हर हर महादेव। शिवरात्रि की और वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई सभी को। और इतनी खूबसूरत महिलाएं हैं इस मीटिंग में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करें, वुमेन्स डे का पूरा फायदा उठाएं, खूब औरतों को जोड़े अपने व्यवसाय में। ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, हम जो मंच में अभी हैं वो है सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड SHPL। वहां पर 10 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, जो आयुर्वेद है, न्यूट्रोस्यूटिकल्स है, होम केयर है, किचन केयर है, एग्रीकल्चरल है, और बहुत सारे और ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट के जरिए एक व्यवसाय बनाकर, एक करियर बनाकर आर्थिक प्रगति करने का जो मंच जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मतलब हम बोलते हैं कि चलिए दुनिया भर की बातें एक तरफ, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भाई महीने के आखिर में पैसे कितने आ रहे हैं, ताकि मेरे परिवार के, मेरे मेरे खुद के, मेरे सबके जो भी सपने हैं वो साकार करने के लिए कंपनी किस तरीके से मदद करती है। तो इस इंडस्ट्री में, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपने जो काम किया है डायरेक्ट सेलिंग नाउ का, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आपका क्या सोच थी, क्या लॉजिक था, क्या रीजंस थे? जबरदस्ती बोल रहा है बेचारा। हम बहुत समय से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, करीबन 10 साल से। हम वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज दे रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, हम प्रोडक्ट वीडियोस बनाते हैं। सर, मैं बताना चाहूंगी सभी को कि सर्वश्री हर्ब्स की जो वीडियोस बनती हैं, प्रोडक्ट वीडियोस, वो हमारे प्रोडक्शन हाउस में बनती हैं। होपफुली आपको पसंद आती होंगी। डेफिनेटली। तो ये करते करते कोविड के टाइम पर हमें सोचने का टाइम मिला। तब हमने सोचा कि इस इंडस्ट्री ने हमें इतना कुछ दिया है, कोविड में भी हमारे पास बहुत काम था, थैंक्स टू द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हमने सोचा कि कुछ करें, कुछ ऐसा करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिविटी है। जब भी हम किसी को बताते हैं डायरेक्ट सेलर हैं हम, या कोई भी काम करता है, तो कोई अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। तो ऐसा क्यों है, हमने सोचा कि हम कुछ छोटा सा अगर कंट्रीब्यूशन भी इसमें कर सकें, तो एक हमें चैन की नींद आएगी कि दिया भी इस इंडस्ट्री को, इतने टाइम से हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। तो हमने सोचा कुछ अवार्ड्स नहीं है, कि रियल रिकग्निशन लोगों को मिले, रियल सक्सेस जो है, जो लोग सक्सेसफुल हैं इस इंडस्ट्री में, जो सही मायने में सही कंपनीज के साथ काम करके अपनी सक्सेस हासिल कर रहे हैं, उनका सामने आना बहुत जरूरी है, उनका फेम दिखाना जरूरी है, ताकि जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोग, वो थोड़े से सेटबैक हो जाएं, वो देखें कि रियल भी है यहाँ पर कुछ। तो इसलिए हमने अवार्ड्स शुरू करे, मीडिया चैनल शुरू किया, ताकि हम जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं उनको सामने लाएं, फेम शो के द्वारा उनकी सक्सेस स्टोरीज बताई। और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी जो रील्स हैं बहुत वायरल हो जाती हैं, लोग कमेंट्स भी करते हैं, पर बहुत हद तक अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो रहे हैं, और हम ये करते रहेंगे। हमें इस इंडस्ट्री को कि अगर छवि को 10% भी चेंज कर दिया अपने इस मीडियम से,
मीडिया के अवार्ड से, तो मैं ये मानती हूँ कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली आज के जो प्रोग्राम में 3 ऐसे महिलाओं को हम लोगों ने बुलाया था, देन मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी है कि तीनों पावर कपल हैं, शिवांगी मैम एंड स्नेह देसाई और मिस्टर देवदत्त एंड डॉक्टर सुनीता प्रजापति। और आपके पीछे आपके पीछे क्या बोलूं, आपके साथ साथ में है यामिनी शर्मा एंड राहुल शर्मा। तो आप दोनों ने ये जो प्रयास किया है डेफिनेटली प्रशंसनीय है, बिल्कुल क्योंकि मैंने जब आप लोगों से मुलाकात की हुई थी और जो भी हमारा इंटरेक्शन होता है, तो मुझे ये पता चलता है कि आपका कन्विक्शन, आपकी मतलब आपकी बिलीफ इस इंडस्ट्री में इतनी गहरी है, तो ये लोगों को एक तरीके से एनकरेज करता है। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको बधाई देना चाहता हूँ। तो क्या और प्रोग्राम्स आप डायरेक्ट सेलिंग नाउ के जरिए करते हैं? मतलब पॉडकास्ट करते हैं, यूट्यूब वीडियोस आप करते हैं, और अवार्ड्स तो देते ही है, और आपको क्वालिटी अवार्ड्स की फंक्शन की क्वालिटी हम लोगों ने देखी है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, अचीवर्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो मतलब दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। या अभी हमने पॉडकास्ट शुरू नहीं किया है, बट हमारा ये मानना था कि हम अगर फिल्म शो करते हैं लाइव ऑडियंस के साथ, तो वो एक अपने आप में अलग ही एक्सपीरियंस होगा। जो वहाँ इंटरव्यू देने आएगा, जो अवार्ड लेगा, उसको भी बताने का मौका मिलेगा कि सक्सेस तो सब देखते हैं। सब लोग बोलते हैं 2 दिन में सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि रातों रात सक्सेस मिल जाती है, बट एक्चुअल में इट टेक्स अ लॉट। तो हम जो फेम शो करते हैं उसके अंदर सच्चाई आती है सामने कि कितने सालों का स्ट्रगल है उस इंसान का जो सक्सेसफुल हो रहा है, कितना उसने स्ट्रगल किया है, कितने थपेड़े खाए हैं मार्केट के, तब जाके वो सक्सेसफुल हुआ है। रियल स्टोरी जो है वो फेम शो के जरिए पता चलती है लोगों को, और लाइव ऑडियंस के साथ हम करते हैं तो एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होता है। और सच सामने आता है, कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि एडिटिंग नाम की कोई चीज नहीं है। जब आप लाइव ऑडियंस के सामने हो तो अब आपको बोलना ही पड़ेगा। तो वो एक मजेदार एक्सपीरियंस है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और मैं चाहूंगी कि एसएचपीएल की भी महिलाएं बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, खूब सक्सेसफुल हों, क्योंकि हम डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही हमेशा आगे करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि जो हम कैटेगरी दे रहे हैं उस पे नॉन डिजर्विंग कोई भी हो, तो पूरा पूरा हकदार हो और उसे भी मजा आए मंच पे खड़े होके उस अवार्ड को लेने में और अपनी स्टोरी बताने में। यही हमारा उद्देश्य है सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम लोग इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग लैंडस्केप को देखें, तो मैं उसको 3 अलग अलग तबकों में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक है जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, और एक आध दो इंडियन कंपनी है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबरशिप के तहत वो काम करते हैं। दूसरा है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, मतलब इंडियन कंपनीज के जो एक दो एसोसिएशन हैं, वो एफडीएसए हो या फिटसी हो, या भी जो एक नया और ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुआ है, ये 3 है। लेकिन लेकिन उसके बाद में एक और बहुत बड़ा तबका है जो ना ये कोई एसोसिएशन में भी है, लेकिन थोड़ा सा एंटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करता है। मनी सर्कुलेशन है, पिरामिड स्कीम्स चलाता है, या मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम भी है। लेकिन खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर ये पूरे तीनों तबकों को अगर आप साथ में डाल के देखेंगे, तो हमको जो भी आंकड़े मिलते हैं गवर्नमेंट के, प्रोजेक्शंस के, सेल्स के, टर्नओवर के, वो सभी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के ही मिलते हैं। और वहां पे ये प्रोजेक्शन किया जाता है कि महिलाओं की संख्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग कोई भी एक ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं, मान के चलिए तालकोटा स्टेडियम में 5,000 लोग हैं, लेकिन हमको वहां पर 2,500 महिलाएं नहीं दिखने के लिए मिलती है। ये क्यों है? महिला क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही? आपका क्या ऑब्जर्वेशन? सर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि महिलाओं को उनके बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि सबको खुश करो सोसाइटी में। वो भूल जाती है कि खुद को भी खुश करना है, और वो अपनी सक्सेस के लिए काम कभी करती नहीं है। मैं आपके इस मंच के द्वारा सारी महिलाओं को बोलूंगी कि अपने आप को आगे रखना सीखो। टाइम इज चेंजिंग। मैं खुद ये मानती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, कि मेरे बच्चे अगर कोई पूछे कि तुम्हारी माँ क्या करती है तो वो बता सके।
सिर्फ हाउसवाइफ बन के रहना, कोई हाउसवाइफ बनने में कोई गलत चीज नहीं है, पर घर की जिम्मेवारियों के साथ साथ भी आप काम कर सकते हो। अपनी लाइफ इजी करो, टेक्नोलॉजी है उसका यूज करो, और मैं ये कहूंगी सारी महिलाओं को कि घर से बाहर निकलो। अननेसेसरली जैसे शिवांगी मैम ने भी बोला कि बहाने ढूंढ के अपने आप को कैद मत करो, केज में, बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली, केज मत बनाओ, निकलो और फेस करो। मैं ये मानती हूँ कि आदमियों से ज्यादा सक्सेसफुल औरतें हैं, बस पॉइंट इज कि वो इनिशिएटिव नहीं लेती, वो निकलने का साहस ही नहीं कर पाती। उनको ये रिग्रेट रहता है कि मैं निकल जाऊंगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरी फैमिली कैसी रहेगी, मेरे हस्बैंड का कौन ध्यान रखेगा। मुझे लग रहा है ये एक बार रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं डीएसएन के साथ साथ ट्रैवल्स, मेरी ट्रैवल कंपनी है, मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरा भी एक करंट अकाउंट होना चाहिए सेपरेट, बिल्कुल। और ये हर महिला को सोचना चाहिए ऐसा। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि एक सेपरेट आपका खुद का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपकी खुद की पर्सनल इनकम हो। हालांकि हमारी शेयरिंग वाली भी है, वीडियो प्रोडक्शन में भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ उनके काम में। बट एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी कि एक बारी मेरी बेटी ने, क्योंकि मैं काम में बहुत व्यस्त थी, तो मेरी बेटी ने आके मुझे बोला कि ना तो आप मुझे स्कूल से लेने आते हो, ना शाम को मेरे साथ पार्क में जाते हो। जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी मम्मा हमेशा साथ रहती हैं, वो हमेशा उनके साथ एक्टिविटीज करती हैं, खेलती हैं। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, फिर मैंने सोचा और उससे पूछा कि क्या वो तेरी जो फ्रेंड्स हैं उनकी मम्मा उनके साथ बाहर जाती हैं हॉलीडेज पे, आउट ऑफ टाउन, हर हफ्ते, क्योंकि मेरा ट्रैवल का भी काम है, मैं अपने बच्चे के बिना ट्रैवल नहीं कर सकती थी, छोटी थी वो, तो उसके साथ मैं ट्रैवल करती थी, जिसकी वजह से हमारे कॉन्फ्रेंसेस भी होते थे, अच्छे होटल्स में होते थे। तो शी इज यूज टू ट्रैवल, कि वो हर आए दिन अच्छे अच्छे होटल्स में जा रही है, बाहर जा रही है, अलग अलग लोकेशंस पे जा रही है। तो मैंने बोला ये अपॉर्चुनिटी तेरी फ्रेंड्स को मिलती है? तो उसने बोला नहीं। तो क्योंकि कोई भी चीज आप करते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप अपने करियर के लिए काम करोगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और मैं ये मानती हूँ ऐसा रिग्रेट लेके किसी औरत को ये सोचना नहीं चाहिए कि इन वजहों की वजह से मैं अपने आप को आगे रख रही हूँ, इसलिए मेरी फैमिली सफर कर रही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वो समझेंगे कि जो भी आपने किया उसका इफेक्ट उनके रेपुटेशन पे भी पड़ा, आपकी फैमिली भी उनकी रेपुटेशन भी अप होती है। जब आप सक्सेसफुल होंगे, आपको एक स्टेज पे अवार्ड मिल रहा होगा, तो वो भी प्राउड फील करेंगे। तो आप सबके लिए काम कर रहे हो, तो रिग्रेट नहीं रखना चाहिए, और फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को पहला रखना चाहिए। फैमिली को भी सोचो, फैमिली को निग्लेक्ट नहीं करना, बट अपने सपने मत मारो। ये ना हो कि हम बुढ़ापे में बैठ के सोचे काश मैं कर लेती। बहुत सारी औरतें होती हैं, मैं भी जानती हूँ, वो सोचती हैं काश मैंने भी कर लिया होता, आज मेरा भी नाम होता। क्योंकि पैसा छोटी चीज है, पैसे के अलावा ना लोग फेम के लिए भी जीते हैं। हम फेम शो करते हैं, वहां पर मैं रियलाइज करती हूँ लोग जब बताते हैं फेम के लिए, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाते हैं अपने साथ आप पैसे नहीं लेके जाते। अच्छे अच्छे करोड़पति हैं जिनके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है, आप लेके जाते हैं अपना नाम। लोग याद रखते हैं कि फलाना इंसान था, उसने इतना अचीव किया। इंडस्ट्री में भी आप देखिए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने फेम की वजह से जिंदा हैं, लोग उन्हें याद करते हैं कि दैट ही वाज अ लीडर। तो वो फेम को कमाओ, जीते जी कमाओ, बुढ़ापे में रिग्रेट ना रह जाए। किसी भी औरत को मैं बोलूंगी कि जी भर के जिंदगी जियो। आई वॉज अ रिबेल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। मैं दिल्ली से हूँ, मैं पहले भी रिबेल, माय फादर वाज इन दिल्ली पुलिस, तो थोड़े से सनकी हुआ करते थे, बोलते थे कि तेरे को काम करने की क्या जरूरत है, बट मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या मेरी फैमिली सोचेगी। आई वाज अ वेल, आई वर्कड इन एमएनसीज, मैंने हमेशा काम किया, जो मेरे जी ने चाहा मैंने किया। I did air hostess training, I did travel course, I did BPO work, I was in BPOs also। तो जो मेरे जी ने चाहा, मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी थी एक टाइम पर। तो मेरे हिसाब से खुल के लाइफ जीनी चाहिए, जो मन करे वो करो।
और खूब सक्सेसफुल हो। और डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपको वर्क फ्रीडम इतनी अच्छी है, आप घर में बैठ के जब आपके पास टाइम है तब आप काम कर सकते हो। और सुरेखा मैडम का मैं नाम लेना चाहूंगी, शी इज वंडरफुल लेडी। एनएमए में भी उन्हें हमने सम्मानित किया, हमें मौका मिला उन्हें सम्मानित करने का, इट वाज एन ऑनर। और उनको अगर आप कभी सुने तो उनके लाइफ के इतने स्ट्रगल्स रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में भी। वो बताती हैं कि बस में अपने बच्चे को नीचे बिठा के कैसे उन्होंने ट्रैवल किया, मतलब कितना उन्होंने सहा। बट आज जो फेम है उनके पास, दैट इज वर्थ इट। इतने टाइम का स्ट्रगल जो था। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली जब भी आपने सुरेखा भार्गव मैडम का जिक्र किया तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ, हाल ही में दिसंबर वो आज कैश किया उन्होंने, एंड दैट अमेजिंग। या या तो जो जो सुरेखा भार्गव मैम का जिक्र आपने किया, तो हाल ही में एक पैनल डिस्कशन हुआ था, तो उसमें 2 पैनल डिस्कशन थे। उसमें सुरेंद्र वत्स जी भी थे मॉडरेटर। तो पहले डिस्कशन में आई वाज आल्सो अ पार्टिसिपेंट, पैनलिस्ट था। और दूसरे जो पैनल डिस्कशन हुआ वहां पर सुरेखा मैम थी। और आज जब भी हम लोग भारतवर्ष की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी अचीवर्स की जब बात करते हैं, उस महिला का नाम डेफिनेटली आता है, क्योंकि शी इज नॉट अ फ्राई इन द फ्लैश इन द फ्राई बोलते हैं, जैसे कि भाई ऐसे मतलब तुक्का लग गया, ऐसा नहीं है। लगातार सालों से सालों ने उन्होंने अपना अचीवमेंट को बरकरार रखा हुआ है। तो यही प्रेरणा प्रेरणा हम सभी लोगों को लेना चाहिए। वी नीड टू इंस्पायर आवरसेल्व्स, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अलग अलग पड़ाव आते हैं रैंक्स के जरिए। और एसएचपीएल में जैसे 13 रैंक है, द हाईएस्ट इज द ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन अभी तक 11 रैंक को लोगों ने अचीव किया हुआ है, विच इज प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर। लेकिन अब तक महिला डिस्ट्रीब्यूटर ने केवल ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, एक आध यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का जो लेवल है अचीव किया है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्टीयरिंग कमेटी में, एसकॉम में, ताकि आप एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने और उससे ऊपर आ जाएं, तब जाके आप उसमें आ सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आप में से जितनी भी महिला हैं इस वेबिनार में, कितने लोग, कितनी महिला हैं जो एक स्टीयरिंग कमेटी में, यूसीए में यूसीए का रैंक अचीव करना चाहते हैं। प्लीज अपना आप लिख सकते हैं कि आज कमिटमेंट करें। थैंक यू आयशा मैम, जम्मू कश्मीर को आप डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूना मैम नॉर्थ ईस्ट को कर सकते हैं। सो आप कमिटमेंट करें, क्योंकि कमिटमेंट जब करते हैं तब डर के आगे जीत है, ये शिवांगी मैम ने तो बताई है। यामिनी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे टिप्स आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली बहुत सारी कुछ चीजें की हुई है, अलग अलग सेक्टर में काम किया है। यदि अगर किसी ने 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, क्या उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का करियर बनाने के लिए आप उनको प्रेरित करेंगे? क्या इसमें आपको लगता है कि कॉन्फिडेंटली वो अपना करियर बना पाएंगे? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि चाहे आपने 12th पास किया है, चाहे आप गोरे हो, मोटे हो, काले हो, डज़न्ट मैटर। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। और मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में भी इतनी बेहतरीन औरतें हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या हैं, बट मेहनत करती हैं। इसमें बस एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। मैंने जो देखा है, हार्ड वर्क करते जाइए, आप बनाते जाइए, अपना काम करते जाइए, लेवल अचीव करते जाइए, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड था, क्या क्वालिफ़िकेशन थी। अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। You are a name and you can have tremendous fame in this industry। और मैं एक लालच और देना चाहूंगी, अगर आप सक्सेसफुल, एसएचपीएल में तो आप छा ही जाएंगे अगर सक्सेसफुल होंगे तो, बट एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है एनएमई, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स, जहां पर आप पूरी इंडस्ट्री के सामने अपनी कंपनी और खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग, सभी औरतों से गुजारिश करूंगी, क्योंकि बहुत कम औरतें मुझे दिखती हैं अचीवर्स। मैं चाहूंगी आप खूब अच्छे से मेहनत करके और बड़े लेवल को अचीव करके आप एनएमए में नॉमिनेट करें अपने आप को और वहां अवार्ड लें। मतलब एसएचपीएल को तो खुशी होगी, सर्वश्री हर्ब्स गोपाल सर को तो होगी खुशी खुशी, मेरे को बहुत ज्यादा होती है जब कोई औरत सामने आती है
और हमेशा अपने साथ की औरतों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा आदमी तो सपोर्ट करते हैं, कई बार औरतें सपोर्ट नहीं करती। तो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, स्ट्रॉन्ग टीम बना के काम करें। जहां आपको लगता है कि आप कमजोर हो, तो आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो और बिल्कुल एक ग्रुप बना सकते हो स्ट्रॉन्ग, और बिल्कुल साथ बिल्कुल। में काम कर सकते हो। और आज तो मतलब बोलते हैं ना कि मौका भी है और एक ऑस्पिशियस डे भी है, महाशिवरात्रि भी है और इंटरनेशनल विमेंस डे भी है। तो आज जितनी भी महिलाएं हैं स्नो के मंच पर एक कमिटमेंट करें कि ना केवल एसएचपीएल में अपना रैंक को अचीव करें, बट नेटवर्क मार्केटिंग नाउ या डायरेक्ट सेलिंग नाउ का जो वीडियो का जो मंच है, यूट्यूब का मंच है, वहां पर भी अपना नाम को, अपना परचम फैलाएं और अपना नाम करें। मैंने चैट बॉक्स में वीडियो आपका लिंक दे दिया है, तो आप तुरंत उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम सभी लोग इस मौके पर यामिनी शर्मा जी को बधाइयां देते हैं। वो बहुत प्रशंसनीय, सराहनीय काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और आगे भी इनका काम बहुत ज्यादा बढ़े, सब्सक्राइबर्स ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का प्रचार करने के लिए उनको ऊपर वाला शक्ति दें। और उनके साथ जो राहुल शर्मा जी हैं, उनको भी हम लोग बधाई देना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करने का मौका देता हूँ। यामिनी शर्मा जी को हम लोग धन्यवाद दें, अपने शब्दों में बता दिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you, thank you, Thank thank you you, very ma'am. much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very, very much. Man, thank you, Thank you very much, sir. Thank you, Thank you so much. ओके ओके ओके, चलिए तो अभी हम लोग आखिर 2 मिनट में है और 9:30 बजे अपने को हमारा वेबिनार को क्लोज करना है। लेकिन कैसा रहेगा कि हम हमारे रोज जो सुनते हैं, जो महिलाएं हैं हमारे साथ ट्रेनिंग देते रहते हैं, हमारे हमारे खुद के जो विमेन लीडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे भी एक साउंड बाइट तो ले लेते हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ रिद्धिशा मैम को। अगर आप रिद्धिशा मैम, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से मैसेज ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो आपके लिए स्वागत है। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे रिद्धि मैम। थैंक यू सो मच सर, एंड आप सभी को, जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे एंड ऑफ कोर्स हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। एंड हमें विमेन्स डे नहीं, हमें विमेन्स ईयर लगातार सालों साल मनाना है, राइट? सो इसीलिए एक दिन हमारे लिए ये समर्पित है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां उस चीज के लिए। And thank you everyone. Thank you Stanza for welcoming me and letting me speak for 2 minutes. Thank you so much everyone. थैंक यू वेरी मच रिद्धि मैम। और आपका मार्गदर्शन जो भी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एसएचपीएल में बहुत अच्छी तरीके से लोग उसको समझ पा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, यू नो, अगर अनुषा मैम आल्सो इज देयर। अनुषा मैम, कैन यू प्लीज अनम्यूट इफ यू आर देयर? अनुषा मैम, I can see you there, but I'm not too sure. It's 9:30. शायद ऑफिस में नहीं रहेंगे। तो आज का ये वेबिनार में हम लोगों ने 3 ऐसे अचीवर्स को देखा, ना केवल महिला होते हुए, उनका हस्बैंड का सपोर्ट लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो महिला दिवस का सेलिब्रेशन हम लोगों ने कल कोलकाता में तो ऑलरेडी किया था, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पूरा ऑफिस लाल लाल हो चुका था, क्योंकि लाल ड्रेस पहन के जो कोलकाता और आसपास के एरिया की जो महिला ने वहां पर फेस टू फेस महिला दिवस को सेलिब्रेट किया हुआ था। और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल नजारा, और ये हुआ था अनुषा मैम के नेतृत्व में। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे थोड़ा एडवांटेज ये भी है कि उनको एक फ्री गिफ्ट भी मिला है। तो देखिए कैसे चिल्लाते हैं। हैप्पी वुमेन्स डे। अभी इतनी सारी महिलाएं आपको शुभकामनाएं देते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी ने भी एक छोटा सा ऑफर आपको, आपके लिए दिया हुआ है। और वो ये है कि अगर आप एक महिला आईबीओ हैं और 500 पर्सनल बीवी से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आप आज के डेट में लेते हैं, और अभी 11:59 तक का टाइम है, तो आपको एक SPF 30 क्रीम, जो पपाया क्रीम है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। एक छोटा सा टोकन है, तो टाइम अभी भी आपके पास बाकी है, तो आप जाके इसको
इस ऑफर का आनंद ले सकते हैं। और अगर आपने 1000 BV कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो ऑर्डर है वो कंसिस्टेंसी ऑफर में भी गिना जाएगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेबिनार। थोड़ा मेरा गला खराब रहा, लेकिन इसके बावजूद भी आई बीन एबल टू मैनेज। एंड आप सभी लोग अब तक रुके और हमारे मेहमान को आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।